अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और इंसान ही दुनिया की वो वाहिद मखलूक है जो सबसे ज़्यादा मुफाद परस्त है। कभी वो ऐसे लोगों को जिनसे वो घिन खाती हो, जिन्हें वो पागल समझती हो, जिन्हें वो दीवाना समझती हो, जिन्हें वो दुनिया का बेकार तरीन इंसान समझती हो, लेकिन अपने फेम और लाइक के चक्कर में ऐसे लोगों के साथ ताल्लुक बना लेती है जिन्हें वो कभी अपने पास भी नहीं भटकने देते थे, जिन्हें वो दूर दूर करते थे। लेकिन फिर दुनिया में टिकटॉक नामी ऐसी ऐप मुतारिफ कराई जाती है जिसकी वजह से हर एक इंसान को फेम का चस्का पड़ता है और फिर ऐसे ऐसे लोगों के साथ वो ताल्लुक बना लेता है जिनसे कभी वो घिन खाया करता था। लेकिन उनकी एक वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें वो अपनी गाड़ी में भी बिठाने लग गए, उनसे ताल्लुक भी बनाने लग गए, उनके साथ खाने भी खाने लग गए। और अफसोस की बात है कि ऐसे अल्लाह वाले और मलंग लोगों को उन्होंने गुनाह के रास्ते पे भी लगा दिया। उन्हें नाच गाने और ऐसी बेहुदा लड़कियों के साथ क्या कहूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। दोस्तों, ये बात तो आप सब बहुत अच्छी तरह जानते होंगे और ये बहुत बड़ा सच भी है, इसमें कोई झूठ नहीं कि आपके इर्द गिर्द आस पास कहीं पर भी झोंपड़ियों वाले रहते हो, झुग्गियों वाले रहते हो, खाना बदोश रहते हो, तो आप में से कभी भी किसी ने भी उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं बनाया होगा, किसी ने उनके घर में किसी के साथ मोहब्बत नहीं की होगी, किसी ने उनके घर से लेकर खाया नहीं होगा, किसी ने भी उनके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं बनाई होगी। नैला जट्टी नामी एक ऐसी लड़की जो कि झोंपड़ियों में रहा करती थी, ना तो वो खूबसूरत थी, ना उसके कपड़े साफ थे, और ऐसी लड़की के साथ कभी मैंने किसी अमीर लड़के को सेल्फी बनाते हुए देखा भी नहीं था। लेकिन टिकटॉक पर नैला जट्टी फेमस होती है और फिर बड़े बड़े अमीर और टिकटॉकर्स जो है उसको दावत देने लग जाते हैं, उसके साथ ताल्लुक बनाने लग जाते हैं। सिर्फ फेम और अपने टिकटॉक की वीडियोस को वायरल कराने के लिए उन्होंने नैला जट्टी को अपनी गाड़ियों में घुमाना शुरू कर दिया और नैला जट्टी जैसी लड़की के साथ उन्होंने ताल्लुक बनाना शुरू कर दिया। नैला जट्टी को जरा आप पुरानी वीडियोस में देखें तो आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये लोग जो कि उसके साथ वीडियोस बना रहे हैं, उसको अपने घर दावत दे रहे हैं, उसको गेस्ट के तौर पर बुला रहे हैं, कभी अगर उसके पास ये फेम ना होता तो नैला जट्टी की गालियों और उसके लुक्स को देखकर कभी ये वाले लोग उसके साथ ताल्लुक ना बनाते। एक और शख्स को आजकल आपने टिकटॉक पर देखा होगा जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज और बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहा होता है और आलीशान जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन कल तक ये शख्स गलियों में पागल दीवाना मजनू बन के फिरा करता था। इसका नाम है राणा परिजात और इसका एक डायलॉग भी बड़ा मशहूर है कि राणे ने जो कहता हो कहता, राणे ने कहता हो कहता। कल तक ये गलियों में पागलों और दीवानों की तरह फिरा करता था। इसको लोग एबनॉर्मल समझते थे, इसके कपड़े भी गंदे होते थे, इसके हाथ पांव बहुत ही ज्यादा गंदे हुआ करते थे, लोग इसके ऊपर पानी फेंका करते थे, इसे पत्थर मारा करते थे और जब ये गुस्से में आता था और बदमाशी करता था लोग इसका मजाक उड़ाया करते थे। ये कहता था है कोई जो राणे के साथ पंगा कर सके, राणा तो उसका हुलिया बिगाड़ के रख देगा। किसी शख्स ने इसका मजाक उड़ाने के लिए इसकी वीडियो बनाई और फेसबुक और टिकटॉक पर लगा दी। फिर अल्लाह की करनी के वो वीडियो इतना ज्यादा वायरल हुआ कि वो शख्स जिसने इसका मजाक उड़ाने के लिए वीडियो बनाई थी, वो शख्स जो इसका कभी मजाक उड़ाया करता था और बच्चों को पैसे दिया करता था कि इसको ऊपर पानी फेंको, इसको पत्थर मारो, वही शख्स इसको अपनी गाड़ी में लेकर घूमने लग गया, इसके साथ वीडियोस बनाने लग गया। और फिर उसके बाद वो बंदा तो फेमस ना हुआ, लेकिन राणा इतना फेमस हो गया कि इसके साथ बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने वीडियो बनानी शुरू कर दी। वो लोग जो कभी इससे घिन खाया करते थे, आज वो लड़कियां इसको अपने घर पर बुलाकर इसके साथ वीडियोस बनाती हैं और इसको अपने घर पे कहीं कहीं दिन रखती। खैर, कल तक जो राणा परिजात रोटी के लिए तरसता था, आज वो एक वीडियो बनाने के लिए लोगों से पैसे लेता है और पैसों के बगैर वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। और बहुत सारे ऐसे लोग जो उसे गाड़ी में लेकर जाते हैं, वो लोगों के साथ वीडियोस बनाते हैं, पैसे लेते हैं और पैसे अपनी जेब में डालते हैं। खैर, इसकी भी जिंदगी थोड़ी बहुत बदल गई है, अब इसको कम से कम ढंग के कपड़े पहनाए होते हैं और इसको खाना टाइम पे मिल जाता होगा। एक और शख्स को भी आप लोगों ने टिकटॉक पर देखा होगा जिसे मलिक डॉन के नाम से जानते हैं और लोग इससे बहुत प्यार भी आजकल करते हैं, लेकिन कल तक ये बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक रखता था और लोग इसका काफी मजाक उड़ाया करते थे। अल्लाह ने इसको कद बहुत छोटा दिया, लोग इसको कोडू और बोना कहकर छेड़ा करते थे और जब ये गुस्से में आता था तो बहुत बड़ा बदमाश बन जाता था। लोग इसकी वीडियोस बनाकर लगाते रहे, लेकिन फिर एक दिन एक बच्चे के साथ इसकी वीडियो बनाएगी। हालांकि ये उम्र में बड़ा था लेकिन साइकिलें बच्चों वाली चलाता था। लेकिन एक दिन एक बच्चे को डराता है और उसके बाद इसका वो जुमला हिट हो जाता है, और डर गई होए और डर गया ही होए।
डर गई। कल तक जो लोग इसका मजाक उड़ाया करते थे और इसके साथ ढंग से बात नहीं किया करते थे, आज वही लोग इसे अपनी गाड़ी में लेकर घूमते हैं। सिर्फ क्या है कि टिकटॉक पर इसके व्यूज आ गए। आगे चलकर होता यह है कि इसको ये लालच दी जाती है कि तुम्हारी शादी हम डॉली से करवा देंगे, और इसके लिए एक बहुत बड़ा शादी हॉल बुक करवाया गया, इसको दूल्हा बनाया गया और वहां पर लेके जाकर इसको ये लालच दी गई कि बस तुम अपनी हर वीडियो में ये कहना, डॉली मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, डॉली मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। कहां 6 फुट लंबी खूबसूरत डॉली जो कि करोड़पति भी है और जवान बच्चों की मां भी है, उसके लिए इसको लालच दिया गया कि अब तुम्हारी शादी हम डॉली से करवा देंगे। मलिक डॉन उसी के चक्कर में रोता रहा और एक दिन ऐसा इसका वीडियो वायरल होता है कि ये अपने कपड़े उतार कर फेंकता है और कहता है, डॉली तू मैंने धोखा देता। और इसमें बहुत बड़े बड़े टिकटॉकर्स का हाथ था, इसको रुलाने में और इसका मजाक उड़ाने में और वीडियोस बनाने में। मगर अब ये कोडू नहीं रहा, बल्कि एक बहुत बड़ा टिकटॉक स्टार बन चुका है, जो कि डकी भाई जैसे बंदे को भी कहता है कि वो चल मेरी बददुआ भी लग जाती है। मेरी बदुआ भी लग जाती है। और जो बंदा भी इसको पैसे दिए बगैर इसके साथ वीडियो बनाने की कोशिश करता है, ये उसको एक मखसूस सा डायलॉग बोलता है कि मेरी बददुआ भी लग जानी है, और लोग इससे डर कर फिर पीछे हो जाते हैं। अब ये इतना समझदार हो गया, इसको पता है कि मेरा नाम बिकता है, मेरा फेस बिकता है, तो भाई जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो पैसे लूंगा। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये कोडू दिखने में बच्चा लगता है, लेकिन दर हकीकत ये बच्चा नहीं है, एक जवान मर्द है, और जवानी की अपनी सारी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इसको ये बड़े बड़े टिकटॉकर्स लालच देते हैं कि हम तुम्हारी फलां से दोस्ती करवा देंगे, क्योंकि उनके ताल्लुकात बहुत बड़ी बड़ी ऐसी टिकटॉकर्स के साथ हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और उन टिकटॉकर्स लड़कियों को भी ये लालच दिया जाता है कि मलिक डॉन को तुम्हारी तरफ लेकर आएंगे और मलिक डॉन के साथ तुम वीडियोस बनाना। दोनों तरफ से अपने मतलब पूरे करते हैं, और ऐसे वो लोग जिन्हें गुनाह का पता भी नहीं था, वो टिकटॉकर्स अपने व्यूज के लिए, अपनी वीडियोस वायरल करने के लिए ऐसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं। और अब मैं आपको एक ऐसे जज साहब के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें आप टिकटॉक पर भी देखते हैं, फेसबुक पर भी देखते हैं, और अक्सर उनकी वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल भी होती हैं। जज साहब दिखने में बहुत ही भोले भाले सीधे साधे हैं, लेकिन लोगों को बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, शायर बने हुए हैं, अदीब बने हुए हैं। इनका मसला यह है कि ये शायरी करते हैं अपनी तरफ से ऐसी कि लोग जब सुनते हैं और देखते हैं इनको फनी क्लिप समझते हैं, लेकिन इनके साथ बैठा हुआ शख्स वो हमेशा इनकी इज्जत करता रहता है और कभी इसका मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन इनके साथ वीडियोस वो डेली बनाता है। जट साहब का भी ताल्लुक है गांव देहात से, और एक दिन इनकी शायरी बहुत ज्यादा वायरल हो जाती है। हम जानते भी हैं तो हम नहीं जानते, हम जानते भी हैं तो हम नहीं जानते, तेरी मोहब्बतों को हम नहीं मानते। हम जानते भी हैं तो हम नहीं जानते, हम जानते भी हैं तो हम नहीं जानते। ये इतना वायरल होता है कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स इनके पास पहुंचते हैं और इनका इंटरव्यू करने लग जाते हैं। लेकिन अफसोस उस वक्त हुआ जब बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स इनके पास इंटरव्यू करने गए, टीवी चैनल्स वाले गए और यासिर शामी भी वहां पहुंचे। जब यासिर शामी वहां पहुंचे तो इनके साथ डबल मीनिंग गंदे जुमले बोलने लगे, जो कि इनकी समझ से बाहर थे, क्योंकि वो एक सादा रूह इंसान थे और उनको शायद इन बातों का पता भी नहीं था। लेकिन यासिर शामी ने उनके साथ इतने गंदे जुमले इस्तेमाल किए, डबल मीनिंग जुमले इस्तेमाल करते रहे, लेकिन जट साहब के शायद ऊपर से ही गुजरती रही। यासिर शामी का तो आपको पता है, वो कहीं पर भी हो, किसी के साथ भी हो, ऐसे जुमलों से वो बाज नहीं आते। हालांकि वो जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फैमिली के साथ बैठ के यासिर शामी का इंटरव्यू देख रहे होते हैं, लेकिन यासिर शामी को भी एक आप पता है पांडी कहते हैं। और एक और बच्चा आप लोगों ने देखा होगा जो कि बहुत मशहूर हुआ था, जिसका ये जुमला बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आया, कैमरा बंद कर दे, कैमरा बंद कर। वो बच्चा थैलीसीमिया का मरीज था, लेकिन लोगों ने क्या किया, जब वो फेमस हुआ तो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स बड़े दूर दूर से उसके पास गए, उसके साथ वीडियोस बनाने लग गए, उसको रोजाना जाकर मिलने लग गए। और जब उसका इंटरव्यू किया तो पता ये चला कि वो है बच्चा, लेकिन अपने पूरे घर को लेकर चलता है, घर पे पिंजरे बनाता है, इस तरह की चीजें बनाकर वो बेचता है और अपने घर का खर्चा चलाता है, जबकि वो खुद भी मरीज था। लेकिन जैसे ही उसका फेम थोड़ा सा मान पड़ा और वो लोग जो उसके साथ हर वक्त फिरा करते थे, उसके साथ वीडियोस बनाने के चक्कर में कहीं से कहीं पहुंच जाते थे, वो लोग आज उसको भूल गए हैं। कोई उसकी वीडियोस नहीं आती, कोई उससे मिलने नहीं जाता, कोई उसको ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रहा होता, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इंसान दुनिया की सबसे बड़ी मफाद परस्त मखलूक है। ये अपने मफाद को पूरा करने के लिए ऐसे लोगों से भी मिल जाती है जिनसे कभी ये सलाम दुआ करना भी गवारा नहीं करती, उनको अपने से दूर रखती है, उनसे इख्तलाफ रखती है। मैंने बहुत बड़े बड़े ऐसे पीरों और फकीरों को भी देखा है जो कभी किसी से नफरत करते हैं, और पता ये चलता है कि ये आजकल टिकटॉक पर बड़ा मशहूर हो गया है, तो ऐसे ऐसे मलंग लोग भी अपने
डेरों पर ऐसे लोगों को बुला लेते हैं। समझ से बाहर है। और एक और पीर सोना बीच बड़ा मशहूर है, जिसके साथ लोग ऐसी ऐसी वीडियोस बनाते हैं, उसको कभी चमका रहे होते हैं, कभी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, कभी उसको पीर कह रहे होते हैं। लेकिन फिर जब ये वीडियो बन जाती है तो उसके बाद पीर सोने का हाल देखने वाला होता है। और दुख होता है कि कैसे ये मुफाद परस्त लोग हैं, वीडियो बनाने के लिए इस शख्स को चमकाते हैं, अच्छे कपड़े भी पहनाते हैं, गाड़ी की फ्रंट सीट पर भी बिठाते हैं, लेकिन जब वीडियो बन जाती है तो फिर पीर सोना किस हालत में घूम रहा होता है। बहरहाल इस दुनिया में जो लोग भी शोहरत के चक्कर में ऐसे काम करते हैं, कभी तो वो आईने के सामने खड़े होकर सोचे और समझे कि कल तक जिस शख्स को हम अपने करीब नहीं आने देते थे, आज उसी शख्स को हम अपनी गाड़ी में लेकर घूमते हैं। कल तक जो शख्स गुनाहों से मीलों दूर था, हम उसे अपना मतलब पूरा कराने के लिए ऐसे गुनाहों में फंसाते हैं कि वो हमारे पीछे पीछे और हम उसके पीछे पीछे। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा, और जो लोग ऐसा करते हैं उन लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई ये शोहरत, ये सब कुछ, ये इधर ही रह जाना है भाई, हमने वापस जाना है। और वापस जब जाओगे तो वो गुनाह अपने जिम्मे लेके जाओगे जिन गुनाहों में तुमने उसको फंसाया। अपना ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।